हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.5 के कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दिए थे और उम्मीद है कि आपके वो क्वेश्चंस हो गए होंगे। अगर किसी बच्चे से कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाए तो वो मुझे बता देना, मैं जो भी डाउट्स होंगे वो मैं आपके क्लियर कर दूंगा, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना के। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने जो है होमवर्क दिए थे कुछ क्वेश्चंस, और आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे हमें बुक में जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, फाइंड dy बाई dx ऑफ द फंक्शंस गिवन इन द एक्सरसाइज 12 to 15। इसका मतलब 12 से लेकर 15 तक जो क्वेश्चंस आपको गिवन है, इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, dy बाई dx फाइंड आउट करना है। ठीक है, dy बाई dx हमें यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है, x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन नंबर 12 गिवन है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें एक से ज्यादा फंक्शन गिवन है इस इक्वेशन के अंदर। देखो ये एक इक्वेशन ही तो है, ये एक इक्वेशन है और इसमें एक से ज्यादा फंक्शंस है। ये रहा एक फंक्शन और ये रहा दूसरा फंक्शन। ठीक है, एक से ज्यादा फंक्शंस है इसमें। तो भाई अब क्या करना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर, मुझे हर फंक्शन को अलग से लेट करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। ठीक है, अलग से लेट करके उसको पूरा लॉगरिथम से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे ये होगा कि मैं लेट कर लेता हूं, लेट v इक्वल्स टू x की पावर y एंड u इक्वल्स टू y की पावर x। ठीक है, मैंने x की पावर y को v लेट कर लिया और y की पावर x को u लेट कर लिया। अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, इस इक्वेशन में जहां पे x की पावर y था वहां पे v आ जाएगा, और प्लस एज इट इज जहां पे y की पावर x था वहां पे u आ जाएगा, और इक्वल्स टू 1 एज इट इज। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने x की पावर y को v लेट कर लिया और y की पावर x को u लेट कर लिया। इसके बाद मेरा काम यह है कि भाई मुझे तो डिफरेंशिएशन करना है, मुझे dy बाई dx निकालना है। तो इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इसका मैं डेरिवेटिव निकालूंगा। जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो भाई v का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dv बाई dx प्लस एज इट इज आ गया। u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा du बाई dx इक्वल्स टू एज इट इज आ गया, और 1 का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, क्योंकि 1 तो एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये इक्वेशन मेरे सामने निकल करके आ जाएगी। अब भाई मेरा काम क्या है, मुझे सबसे पहले dv बाई dx निकालना है और फिर du बाई dx निकालना है, और इस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना है मुझे। ठीक है, और मेरे पास dy बाई dx निकल जाएगा। तो भाई करते हैं काम स्टार्ट। सबसे पहले मैंने लेट किया था v इक्वल्स टू x की पावर y, तो मैं dv बाई dx निकालने के लिए इसका यूज करूंगा। मैं सबसे पहला काम यहां पे क्या करूंगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करने से हमारे पास यहां पे क्या आएगा, log v इक्वल्स टू log x की पावर y। नेक्स्ट स्टेप हमारा यहां पे क्या था, नेक्स्ट स्टेप हमारा यहां पे ये था कि हमें ये देखना होता है कि राइट हैंड साइड पे कोई लॉग वाली प्रॉपर्टी अप्लाई तो नहीं हो रही। तो देखो भाई राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन है यहाँ पे लॉग वाली प्रॉपर्टी तो अप्लाई नहीं हो रही कोई, तो भाई हो रही है log x की पावर n वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई हो रही है। log x की पावर n इक्वल्स टू क्या होता है, n log x। ठीक है, ये हमने पढ़ा था, log x की पावर n इक्वल्स टू क्या होता है, n log x। तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी। देखो log x की पावर y, तो इसी तरह से दिख रहा है ना, ये log x की पावर n वाली फॉर्म में है ये, तो इसको मैं लिख सकता हूं n log x। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगाते हैं, log u एज इट इज आ गया इक्वल्स टू, यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो गई तो y log x आ गया यहाँ पे। ठीक है, log x की पावर n, तो n log x। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये निकल करके आ गया। इसके बाद अब और कोई log वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पा रही है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो यहाँ पे करते हैं भाई डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में log u था, log u का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाई u होगा, और u का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में du बाई dx आ जाएगा, इक्वल्स टू का साइन एज इट इज आ गया। राइट हैंड साइड में हमें दो फंक्शंस गिवन है, पहला फंक्शन तो y है और दूसरा फंक्शन क्या है, log x, और ये दोनों फंक्शंस मल्टीप्लीकेशन में है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले वाला फंक्शन एज इट इज, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, और प्लस दूसरे वाला फंक्शन एज इट इज और पहले वाले का डेरिवेटिव। ठीक है, डिफरेंशिएशन। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। तो भाई आगे क्या होगा, यहाँ पे 1 बाई u du बाई dx तो एज इट इज आ गया, ये y भी एज इट इज आ गया। log x का डेरिवेटिव क्या होता है मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 1 बाई x आ जाएगा log x का डेरिवेटिव, और x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है।
चेन रूल के हिसाब से log x का डेरिवेटिव 1/x आया और x का डेरिवेटिव 1 आएगा, जो कि लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे प्लस का साइन एज इट इज आ गया, log x एज इट इज आ गया, और y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy/dx। तो ये भी हमारे पास टर्म इस तरीके से यहाँ पे आ गई। अब इसके बाद देखो ध्यान से, du/dx एज इट इज, ये 1/u भी यहाँ पे एज इट इज में लिख रहा हूँ, y इंटू 1 y और अपॉन x वैसे का वैसे, प्लस log x इंटू dy/dx भी ऐसे का ऐसे। तो कुछ भी चेंजेस मैंने नहीं किए, बस मैंने y को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया। अब भाई अगला काम क्या है, मुझे तो निकालना है du/dx। तो ये वाला जो u है ये मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना अपोजिट साइड। तो मैं इसकी वैल्यू सीधा सब्सटीट्यूट कर रहा हूं। देखो u की वैल्यू क्या थी, सॉरी मैंने इसको v लिया हुआ था ना, मैंने यहाँ पे, तो ये v था, ठीक है, ये v था, ये dv/dx था, ये v था, ये भी v था, ये भी v था और ये भी v था, ठीक है। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, ये v था। तो v की वैल्यू मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, v को मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो v की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे x की पावर y, और मल्टीप्लीकेशन में ये सारी टर्म एज इट इज आ जाएगी, y/x प्लस log x इंटू dy/dx, ठीक है। तो यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया था, हमने v लेट किया था x की पावर y को, और उसके बाद log, टेकिंग log बोथ साइड्स किया हमने, उसके बाद हमने log वाली प्रॉपर्टी लगाई राइट हैंड साइड पे, उसके बाद डिफरेंशिएट बोथ साइड किया, तो हमारे पास ये टर्म निकल करके आ गई। अब भाई यहाँ पे मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करूंगा, मैं ये जो x की पावर y है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, एक बार इसके साथ और एक बार इस पूरी टर्म के साथ। तो देखो भाई dv/dx की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, dv/dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक बार ये x की पावर y इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो x की पावर y इंटू y/x आएगा। देखो ध्यान से, x की पावर y इंटू y/x हो जाएगा, और फिर बीच में प्लस का साइन था तो प्लस का साइन एज इट इज आएगा, और फिर दोबारा से x की पावर y इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो भाई x की पावर y इंटू log x और इंटू dy/dx आ गया, ठीक है। इस तरीके से ये टर्म्स मेरे पास आ गई। अब यहाँ पे एक चीज देखना, ये जो x है ये डिनोमिनेटर में है, x की पावर कुछ भी नहीं बोला गया यहाँ पे, तो 1 होगी ना, 1 होगी पावर, यहाँ पे x की पावर 1 है ये, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, देखो ध्यान से, dv/dx इक्वल्स टू, ये जो ऊपर न्यूमिनेटर में x था इसकी पावर y थी, तो इसमें से -1 करके भी तो लिख सकता हूँ ना, ये डिनोमिनेटर वाला जो x था इसकी पावर, बेस सेम होगा तो पावर ऊपर आके सब्ट्रैक्ट हो सकती है। मैंने आपको बताया था अगर मुझे x की पावर y अपॉन x दिया हुआ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर y माइनस पे कर दिया, और मल्टीप्लीकेशन में y एज इट इज आ गया, फिर प्लस x की पावर y इंटू log x और इंटू dy/, सारी टर्म्स एज इट इज आ गई। तो ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अगली बात क्या है भाई, हमने u लेट किया था y की पावर x को, तो यहां पे भी हम जो है सेम स्टेप्स लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो यहां पे मेरे पास क्या आएगा, log u इक्वल्स टू log y की पावर x। अब इसके बाद मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाऊंगा, log वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे भी सेम ही अप्लाई हो रही है, log x की पावर n वाली। तो भाई लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई चेंजेस नहीं, राइट हैंड साइड पे प्रॉपर्टी लगाएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इंटू लॉग वाई आ जाएगा, ठीक है, log x की पावर n, n log x, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब इसके बाद और तो कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही ना log की, तो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो यहाँ पे log u का डेरिवेटिव 1/u होगा और u का डेरिवेटिव du/dx होगा, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में x इंटू लॉग वाई, दो अलग अलग टर्म्स है ये, और मल्टीप्लीकेशन में है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज और log y का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लीकेशन में आएगा, प्लस log y एज इट इज और x का डिफरेंशिएशन यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इस तरीके से आएगा। 1/u du/dx एज इट इज आ गया, इक्वल्स टू x भी एज इट इज आ गया, log y का डेरिवेटिव 1/y होगा और y का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में dy/dx आएगा, प्लस एज इट इज आ गया, और ये वाला log y भी एज इट इज आ गया। यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको मैंने थोड़ा सा जो है डिफरेंशिएट करके सिंप्लीफाई करके इसको लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 1/u तो एज इट इज आ गया, du/dx भी एज इट इज आ गया। अब ये जो x था ना, ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x/y एज इट इज, और प्लस यहाँ पे log y आ गया। अब भाई ये जो u था
ये उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, u की वैल्यू में डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा y की पावर x। तो देखो ध्यान से du बाई dx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, du बाई dx इक्वल्स टू ये u उधर मल्टीप्लाई हो गया तो y की पावर x और इनटू ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज x बाय वाई dy बाई dx और प्लस log y। तो ये सारी जो टर्म थी एज इट इज आ गई। भाई अब ये जो y की पावर x था ना, इसको मैं एक बार इस वाली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा और एक बार इस वाली टर्म से। तो देखो ध्यान से मेरे पास क्या आ जाएगा, du बाई dx इक्वल्स टू, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो y की पावर x इंटू एक्स बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एक बार ये वाली टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो y की पावर x इंटू लॉग y। अब इसके बाद देखो du बाई dx तो एज इट इज आ गया। अब ये जो y था ये डिनोमिनेटर वाला, इसकी पावर 1 है तो ऊपर आके सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं ना ये न्यूमिनेटर वाले y की पावर x माइनस 1 मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ y की पावर x माइनस 1 इस तरीके से, ठीक है। बेस सेम होगा तो ये वाली बात यहाँ पे अप्लाई होगी जो मैंने समझाई थी आपको। अब इनटू में x वैसे का वैसे और इनटू में dy बाई dx भी एज इट इज और प्लस y की पावर x log y भी एज इट इज, ठीक है। तो ये हमने जो है du बाई dx की भी वैल्यू निकाल दी और dv बाई dx की भी वैल्यू निकाल दी, ठीक है। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू हमने फाइंड आउट यहाँ पे कर दी। अब अगला काम हमें यहाँ पे क्या करना है भाई, हमें ये जो वैल्यूज हैं ये इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करनी है, फर्स्ट वाली इक्वेशन में। तो देखो ध्यान से यहाँ पे देखो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो क्या थी, dv बाई dx प्लस du बाई dx इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन थी हमारे पास। तो यहाँ पे dv बाई dx की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूंगा, ध्यान से देखना ये वाली वैल्यू। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई प्लस x की पावर y इंटू लॉग x और इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने यहां से सब्स्टिट्यूट की। अब उसके बाद बीच में प्लस का साइन था तो प्लस एज इट इज आ गया। अब डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखो y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स और प्लस y की पावर x लॉग y इक्वल्स टू क्या आएगा, 0 था तो 0 ही आएगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन मेरे पास बन गई यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से ये इक्वेशन मेरे सामने आ गई। अब मुझे तो क्या निकालना है, मुझे तो निकालना है dy बाई डी एक्स। तो मैं क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स वाली सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे रख लूंगा और बाकी सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड पे ले जाऊंगा। तो देखो भाई एक तो ये वाली टर्म में dy बाई डी एक्स आ रहे हैं इस वाली पूरी टर्म में, और एक ये वाली टर्म में dy बाई डी एक्स आ रहे हैं। इसके अलावा और किसी टर्म में dy बाई डी एक्स नहीं आ रहा तो बाकी सारी टर्म्स में अपोजिट साइड पे ले जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ ये वाली टर्म्स को रखूंगा, x की पावर y इंटू लॉग x dy बाई डी एक्स और दूसरी टर्म हमारे पास ये आएगी y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये वाली जो टर्म थी ये अपोजिट साइड पे आके माइनस हो जाएगी, माइनस y की पावर x लॉग y और ये वाली टर्म भी अपोजिट साइड पे आके माइनस हो जाएगी, x की पावर y माइनस 1 इंटू y, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये टर्म्स आ गई। अब भाई आगे देखते हैं, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या करूंगा, dy बाई डी एक्स को कॉमन ले लूंगा। तो देखो dy बाई डी एक्स मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, x की पावर y लॉग x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है। ये टर्म मेरे पास बची और इक्वल्स टू यहां से मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो अंदर देखो क्या बचेगा, अंदर हमारे पास यहाँ पे बचेगा y की पावर x लॉग y प्लस, ठीक है, प्लस आएगा यहाँ पे क्योंकि माइनस कॉमन ले चुका हूं मैं। तो यहाँ पे आएगा x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है। तो ये टर्म हमारे पास इस तरीके से आ गई। अब मुझे तो dy बाई डी एक्स निकालना था ना, dy बाई डी एक्स। तो इक्वल्स टू देखो क्या आएगा, ये वाली सारी टर्म एज इट इज रखेंगे, माइनस ये पूरी टर्म एज इट इज आ जाएगी, y की पावर x लॉग y प्लस x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, ठीक है। ये पूरी टर्म एज इट इज आ गई और डिवाइडेड बाई ये वाली टर्म, ठीक है। ये टर्म अपोजिट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की पावर y log x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। अब हो सकता है कि बुक में ये आंसर आपका मैच ना कर रहा हो, बुक में हो सकता है इससे ज्यादा सिंप्लीफाई किया हो थोड़ा, ठीक है। तो हमें करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा एंड आंसर यहीं पे, हमसे dy बाई डी एक्स मांगा गया था। अगर हम सिंप्लीफाई नहीं भी करते फर्दर तो गलत नहीं होगा, ठीक है, एकदम सही आंसर है ये। बस आपकी कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, बीच में कोई कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने पूरा कैलकुलेशन पूरा अच्छे से किया हुआ है तो आंसर आपका बिल्कुल सही है, कोई गलती यहाँ पे नहीं है, ठीक है, एकदम सही आंसर है कॉन्सेप्चुअली। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12।
चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या दिया हुआ है हमें, y की पावर x इक्वल्स टू x की पावर y। अब हमें ना दो दो फंक्शंस जो हैं वो इक्वल्स टू में दिए हुए हैं, मतलब अभी तक ऐसे क्वेश्चंस हमें नहीं दिए हुए थे, अभी तक पूरी एक्सरसाइज में इस तरह के क्वेश्चंस हमें नहीं दिए हुए थे। अब हमें दो फंक्शंस इक्वल्स टू में दिए हुए हैं, तो भाई इस तरह के केसेस में हमें कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। तो देखो भाई इस तरह के केसेस में हम क्या करेंगे, इस तरह के केसेस में हम सीधा सीधा क्या करेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। इसका मतलब मैं इन दोनों फंक्शन को कुछ अदर टर्म्स में मैं उसको लेट नहीं करूंगा। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं y की पावर x को v लेट कर लूं और x की पावर y को u लेट कर लूं, मैं ये स्टेप नहीं करूंगा। मैं सीधा सेकंड स्टेप पे आ जाऊंगा, ठीक है। ये मेरा जो सेकंड स्टेप था टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, मैं इस वाले स्टेप पे सीधा स्किप करूंगा, ठीक है। तो मतलब जब इक्वल्स टू में दो फंक्शंस दिए होंगे तो हम सीधा टेकिंग लॉग बोथ साइड करेंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो भाई ऐसा करने से क्या होगा, log y की पावर x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, log x की पावर y। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप ये था हमें देखना था कि log की कोई प्रॉपर्टीज तो नहीं लग रही है। तो भाई देखो दोनों तरफ log की प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगेंगी आपकी, तो यहाँ पे भी log x की पावर n वाली प्रॉपर्टी लग रही है और यहाँ पे भी log x की पावर n वाली प्रॉपर्टी लग रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x log y, ठीक है, log x की पावर n, तो n log x, ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी y log x आ जाएगा, ठीक है, log x की पावर n वाली प्रॉपर्टी लगा दी मैंने। अब इसके बाद कोई log वाली प्रॉपर्टी नहीं लग रही, तो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो भाई देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, और सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, x एज इट इज, और log y का डेरिवेटिव क्या होगा, log y का डेरिवेटिव देखेंगे भी क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिख दिया log y का डेरिवेटिव और प्लस log y एज इट इज और मल्टीप्लीकेशन में x का डेरिवेटिव, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा इस तरीके से। इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में भी सेम तरीके से प्रोडक्ट रूल लगेगा, y एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन प्लस log x एज इट इज और y का डिफरेंशिएशन। अब देखो भाई यहाँ पे x तो एज इट इज आ जाएगा, log y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/y, और y का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लीकेशन में dy/dx आ गया, प्लस यहाँ पे log y एज इट इज आ गया और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, लिखने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं है, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे, बट वो मल्टीप्लीकेशन करके हमारे पास log y आएगा ना अल्टीमेटली, तो लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो भाई y एज इट इज आ गया, यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो गया और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस log x एज इट इज आ गया और y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy/dx, ठीक है। तो इस तरीके से ये टर्म्स आ गई। अब देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, x को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे x/y आएगा, इंटू में dy/dx एज इट इज आ गया और प्लस log y एज इट इज आ गया, इक्वल्स टू सामने वाली साइड भी सेम तरीके से y इंटू 1 करूंगा तो यहाँ पे y/x हो जाएगा और प्लस यहाँ पे log x इंटू dy/dx हो जाएगा। अब मुझे इस क्वेश्चन में करना क्या था, मुझे तो dy/dx की वैल्यू निकालनी थी ना, तो मैं क्या करूंगा, dy/dx वाली सारी टर्म्स एक तरफ ले जाऊंगा और बाकी जो dy/dx के अलावा जो दूसरी टर्म्स होंगी वो सारी दूसरी तरफ ले जाऊंगा। तो मैं dy/dx वाली सारी टर्म्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आऊंगा यहाँ पे। तो देखो ध्यान से, ये वाली टर्म dy/dx वाली थी तो इसको मैंने यहीं पे रखा। अब अपोजिट साइड से ये वाली जो टर्म है ना, इसको मैं यहाँ पे ले आऊंगा तो वो नेगेटिव हो जाएगी यहाँ पे आके। तो इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे ये टर्म अपोजिट साइड पे आ गई, तो dy/dx वाली सारी टर्म्स में लेफ्ट हैंड साइड पे ले आया। अब राइट हैंड साइड पे मेरे पास y/x तो था ही पहले से, और ये वाली जो टर्म थी ये विदाउट dy/dx थी, तो ये अपोजिट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड पे dy/dx में कॉमन ले लूंगा, तो अंदर देखो क्या बचेगा, यहाँ पे x/y माइनस log x, ठीक है, x/y माइनस log x ये बचा मेरे पास, और इक्वल्स टू यहाँ पे y/x माइनस log y बचा। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप देखना, dy/dx एज इट इज, यहाँ पे मैं एलसीएम ले लूंगा तो x माइनस एलसीएम पूरा y ही आएगा ना, तो x माइनस y इंटू log x हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, x माइनस y इंटू log x हो जाएगा। और ऐसे ही अपोजिट साइड में एलसीएम लूंगा तो x एलसीएम आएगा और y माइनस x इंटू log y हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे अपोजिट साइड पे। तो भाई dy/dx की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी, तो देखो क्या आएगी, अपोजिट साइड पे ये जो y माइनस x log y है ये एज इट इज रहेगा, अपॉन x भी एज इट इज रहेगा, और ये वाली पूरी टर्म ऐसे डिवीजन में आ जाएगी। देखो ध्यान से,
ऐसे यहाँ पे ये वाली टर्म तो पहले की पड़ी हुई है और ये वाली टर्म यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगी x माइनस वाई लॉग x और डिवाइडेड बाय y। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि भाई ये जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से dy बाय dx तो एज इट इज, न्यूमिनेटर वाली पूरी टर्म में एज इट इज लिखूंगा, न्यूमिनेटर में कोई चेंज नहीं है, तो ये पूरी की पूरी न्यूमिनेटर वाली टर्म मैंने एज इट इज लिख दी, ठीक है, इस तरीके से। और ये वाली जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है। तो y ऊपर आ गया और x माइनस वाई लॉग x जो है वो डिनोमिनेटर में चला गया। अब इसके बाद क्या होगा भाई, देखो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, तो यहाँ पे ये y मल्टीप्लाई हो जाएगा इस पूरे से, तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो y इंटू ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो y इंटू y स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखो ध्यान से y इंटू एक्स लॉग वाई, तो यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, एक्स वाई लॉग वाई, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में भी ये वाला x इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इंटू एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, ठीक है, और ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स वाई लॉग एक्स, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास dy बाई डी एक्स आ गया, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, हो सकता है बुक में अलग तरीके से सिंप्लीफाई किया हो, बट जो एंड आंसर है वो यही है हमारा, ठीक है, यही हमारा एंड आंसर है। पेपर में हमें नहीं पता होगा कि हमें किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन को, तो जो हमारा मेन आंसर निकलेगा वो इसी तरीके से निकलेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। अब बच्चों आगे आपको बुक में क्वेश्चन नंबर 14 गिवन होगा, ठीक है, cos x की पावर y इक्वल्स टू cos y की पावर x, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 एक ही टाइप के हैं, आपको दो फंक्शंस इक्वल्स टू में दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, और मुझे आंसर भेजना भी है फोटो खींच के। काफी सारे बच्चे भेजते नहीं है, कुछ बच्चे तो अपने आप ही भेज देते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, मुझे भेजना है, मैं चेक करके बताऊंगा सही है या गलत है, ठीक है, भेजना जरूर है, नहीं तो मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, वो सही है या गलत है, ठीक है। तो आपको ये सॉल्व करने 13th वाला क्वेश्चन जो हमने अभी किया सेम उसी तरीके से होगा, ठीक है। तो 13th वाला अगर समझ में आ गया था तो सेम स्टेप्स वहां पे लगेंगे। सबसे पहले टेकिंग लॉग बोथ साइड्स करेंगे हम, फिर लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे, ठीक है। तो सेम स्टेप्स होंगे, लॉग वाली सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे ले लेंगे, विदाउट लॉग वाली राइट हैंड साइड पे ले लेंगे, लॉग कॉमन ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 15 में भी देखो हमें यही दिया हुआ है, 15 में भी हमें दो टर्म्स इक्वल्स टू में दी हुई हैं। तो ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको भाई, यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे हमें ना लेफ्ट हैंड साइड में लॉग लेने की वैसे जरूरत है नहीं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें x इंटू वाई दिया हुआ है। अब x इंटू वाई का डेरिवेटिव तो मैं बिना लॉग लिए भी कर सकता हूँ, ना मैं, मुझे यहाँ पे कोई लॉग लेने की आवश्यकता तो है ही नहीं, ठीक है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो बिना लॉग लिए ही हो जाएगा। और राइट हैंड साइड की अगर बात करें तो e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x ही होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे भी लॉग लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे बिना लॉग लिए ही हमें डिफरेंशिएशन पता है, तो हम क्यों लॉग लें, यहाँ पे लॉग लेने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है। तो मैं विदाउट टेकिंग लॉग यहाँ पे आंसर जो है आपको करके दिखाऊंगा। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले स्टेप क्या होगा हमारा, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स। तो यहाँ पे लॉग लेने की आवश्यकता नहीं है। लॉग क्यों लेते हैं हम, लॉग हम तब लेते हैं जब नॉर्मली डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता। हालांकि अगर आप इसको लॉग लेके करेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी है, अगर आप लॉग लेके करना चाहते हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कैसे होगा। अगर हम लॉग लेते हैं यहाँ पे, तो टेकिंग लॉग बोथ साइड अगर मैं करूंगा तो लॉग एक्स वाई यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे लॉग ई की पावर आएगा एक्स माइनस वाई, ठीक है, इस तरीके से आएगा। और यहाँ पे लॉग एक्स इंटू वाई ये आपको दिया हुआ है ना, तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पे log x प्लस log y, मैंने प्रॉपर्टी लगाई है यहाँ पे, log x इंटू वाई इक्वल्स टू log x प्लस log y होता है। और यहाँ पे देखो log x की पावर n, तो यहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से आ जाएगा ये, ठीक है। अब log e की वैल्यू 1 होती है, log e की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे आपको 1 सब्सटीट्यूट करना है। ये वाली सारी टर्म्स एज इट इज आएंगी, देखो इस तरीके से, और यहाँ पे x माइनस वाई इंटू 1, तो x माइनस वाई ही बचेगा आपके पास। अब आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो यहाँ पे 1 बाई एक्स आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 आएगा, यहाँ पे 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, और इक्वल्स टू यहाँ पे आपके पास x का डेरिवेटिव 1 आएगा, माइनस यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा y का डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। y वाली टर्म्स आप एक तरफ ले लेना, तो यहाँ पे 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस डी वाई बाई डी एक्स अपोजिट साइड से यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये वाला डी वाई डी एक्स यहाँ पे आ गया, इक्वल्स टू 1 यहाँ पे एज इट इज, और ये वाला जो 1 बाई एक्स था ये यहाँ पे आके माइनस हो गया, ठीक है। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेना,
तो अंदर क्या बचेगा 1/y प्लस 1 बचेगा और इक्वल्स टू यहाँ पे 1 माइनस 1/x। तो एलसीएम लेना, यहाँ पे देखो क्या होगा हमारे पास dy/dx इंटू यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस y/y और इक्वल्स टू यहाँ पे x माइनस 1/x। तो अब क्या करना भाई, अब हमें ये वाली टर्म जो है अपोजिट साइड पर जाके डिवाइड होगी, तो dy/dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास x माइनस 1/x। और जब ये यहाँ पे डिवाइड होगी ना तो उसके बाद इसको रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा हमको। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो देखो क्या आएगा x माइनस 1/x इंटू वाई अपॉन एक्स 1 प्लस वाई। तो ये हमारे पास आएगा y इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, ये वाला y इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन यहाँ पे x इंटू 1 प्लस वाई, ठीक है। तो ये हमारे पास एंड आंसर होगा, ठीक है। तो ये लॉग लेके भी आप कर सकते हैं, बट विदाउट लॉग लिए भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले यहाँ पे डिफरेंशिएट बोथ साइड किया मैंने, बिना लॉग लिए मैं डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड्स। तो यहाँ पे x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy/dx प्लस y एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, इक्वल्स टू e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और पावर का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में आता है तो मल्टीप्लीकेशन में x का डेरिवेटिव 1 आएगा और माइनस y का डेरिवेटिव dy/dx आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास ये आएगा। अब उसके बाद क्या करना है भाई, देखो ये x dy/dx एज इट इज आ गया प्लस y एज इट इज आ गया और इक्वल्स टू में e की पावर x माइनस वाई जो था इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो e की पावर x माइनस वाई इंटू 1 e की पावर x माइनस वाई ही आ गया और माइनस यहाँ पे e की पावर x माइनस वाई इंटू dy/dx आ गया। अब dy/dx वाली सारी टर्म्स एक तरफ ले जानी है तो यहाँ पे देखो x dy/dx तो इधर ही रहेगा और ये वाली जो टर्म है dy/dx वाली यहाँ पे आके प्लस हो जाएगी e की पावर x माइनस वाई इंटू dy/dx और इक्वल्स टू e की पावर x माइनस वाई एज इट इज रहेगा ये वाला और ये y इधर आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे dy/dx कॉमन ले लेना तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास x प्लस e की पावर x माइनस वाई, ठीक है, ये बचेगा हमारे पास इक्वल्स टू यहाँ पे e की पावर x माइनस वाई माइनस वाई, ठीक है, ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज आ गई। अब ये वाली टर्म उधर जाके डिवाइड हो जाएगी तो dy/dx इक्वल्स टू क्या आएगा, dy/dx इक्वल्स टू यहाँ पे आएगा e की पावर x माइनस वाई एज इट इज डिवाइडेड बाय x प्लस e की पावर x माइनस वाई। तो दोनों ही तरीके से आपका आंसर अलग अलग आएगा। अगर आप लॉग नहीं लेंगे तो आपका आंसर डिफरेंट आएगा, ठीक है, इस तरीके से आएगा, और अगर आप लॉग लेंगे तो आपका आंसर इस तरीके से आएगा, ठीक है। दोनों ही केसेस में आंसर आपका डिफरेंट आएगा। मैंने आपको दोनों ही तरीके से यहाँ पे करके दिखा दिया है क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। आपको दोनों ही तरीके से इसको करना है। लॉग e की वैल्यू 1 होती है तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। मैंने आपको लॉग लेके भी करके बताया और बिना लॉग लिए भी करके बताया, दोनों तरीके से आंसर डिफरेंट आता है, ये भी मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो यहाँ पे देखो हमें क्या क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है। ये हमें एक फंक्शन गिवन है, fx इक्वल्स टू एक फंक्शन गिवन है एंड हेंस फाइंड f-1। तो भाई यहाँ पे ना हमसे दो सवाल पूछे गए हैं। सबसे पहले तो हमें एक फंक्शन दिया गया और बोला गया कि इसका डेरिवेटिव निकालो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। तो ये एक फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव निकालना है और फिर बोला गया एंड हेंस फाइंड f-1। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो पहला काम तो क्या है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो देखो भाई यहाँ पे कैसे होगा सॉल्यूशन, देखो ध्यान से सॉल्यूशन कैसे होगा भाई इस क्वेश्चन का। सबसे पहले ये जो फंक्शन है मैं इसको यहाँ पे नोट कर लेता हूँ भाई। fx इक्वल्स टू क्या दिया गया मुझे, 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 और इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है। इस तरीके से मुझे ये क्वेश्चन यहाँ पे जो है गिवन है। अब भाई यहाँ पे मैं डिफरेंशिएशन कैसे करूँगा, डिफरेंशिएशन मुझे दो फंक्शंस, देखो fx इक्वल्स टू समथिंग गिवन है मुझे, तो बोथ साइड्स पे कुछ ना कुछ फंक्शंस मुझे गिवन है ना, तो मैं क्या करूँगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे मैं नॉर्मली करता हूँ, मतलब ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो नॉर्मली जैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन हम बिना लॉगरिथम के नहीं कर सकते। देखो काफ़ी सारे फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है ना ये, तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगा सकता मैं, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मुझे लॉगरिथम डिफरेंशिएशन का ही सहारा लेना पड़ेगा ना यहाँ पे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दिया। अब देखो यहाँ पे लॉग fx आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, लॉग, ये सारी टर्म्स आ जाएंगी यहाँ पे, लॉग 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर
इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 और इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे ये टर्म्स आ गई। अब भाई आगे क्या करना है, आगे यहाँ पे कोई लॉग वाली प्रॉपर्टी तो नहीं लग रही? तो हाँ भाई, लॉग वाली प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे। देखो मैंने आपको ना एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, यहाँ पे लिख रहा हूँ, लॉग एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू क्या होता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी ना। अब यहाँ पे log x इंटू वाई इंटू जेड भी हो सकता था। ठीक है, मतलब दो से ज्यादा टर्म्स भी मल्टीप्लीकेशन में हो सकती है, ये प्रॉपर्टी ऐसे एक्सटेंड होती रहेगी। ठीक है, अगर log x इंटू वाई इंटू जेड होता तो इक्वल्स टू क्या होता, log x प्लस log y प्लस log z हो जाता। ठीक है, तो यही सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई होगी। देखो log एक टर्म इंटू दूसरी टर्म इंटू तीसरी टर्म इंटू चौथी टर्म, तो चार टर्म ऐसे मल्टीप्लीकेशन में log के साथ। तो मैं इन सबको जो है अलग अलग कर सकता हूँ ये प्रॉपर्टी लगा के। ठीक है, तो देखो यहाँ पे log fx तो एज इट इज रहेगा और इक्वल्स टू यहाँ पे log 1 प्लस एक्स, फिर प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 4 और फिर प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 8। तो इस तरीके से मतलब अलग अलग हो गई है सारी टर्म्स। ठीक है, प्रॉपर्टी लगा दी हमने यहाँ पे। अब इसके बाद और कोई लॉग वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं लग सकती, तो अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करेंगे। तो देखो log fx का डेरिवेटिव क्या होगा, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है ना, तो log fx का डेरिवेटिव 1/fx हो जाएगा। और fx का डेरिवेटिव क्या होगा मल्टीप्लीकेशन में, f डैश x। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे fx का डेरिवेटिव। तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो log fx का डेरिवेटिव 1/fx हो गया और मल्टीप्लीकेशन में fx का डेरिवेटिव f डैश x। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। इक्वल्स टू अपोजिट साइड पे भी डिफरेंशिएशन करेंगे, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो log 1 प्लस x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x हो गया। अब मल्टीप्लीकेशन में 1 प्लस x का डेरिवेटिव आना चाहिए ना यहाँ पे, तो देखो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होगा, तो 0 प्लस 1 1 ही आएगा यहाँ पे, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैं सीधा सीधा अगला डिफरेंशिएशन करूंगा, प्लस का साइन लगाते हैं और इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। ठीक है, और ये x का थीटा का डेरिवेटिव मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा। ठीक है, ऐसे ही फिर प्लस log x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, सारी टर्म्स एक ही तरीके से डिफरेंशिएट होंगी यहाँ पे, और मल्टीप्लीकेशन में थीटा का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव 0, x की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 8 का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स की पावर 8, और मल्टीप्लीकेशन में थीटा का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स की पावर 8 का डेरिवेटिव, तो 1 का डेरिवेटिव तो 0 होगा, x की पावर 8 का डेरिवेटिव 8x की पावर 7। ठीक है, तो ये टर्म्स हमारे पास आ गई। अब देखो भाई यहाँ पे ये 1/fx तो एज इट इज आ गया, इंटू में f डैश x भी एज इट इज आ गया, और अपोजिट साइड में क्या होगा 1/1 प्लस x आ गया, यहाँ पे बीच में प्लस का साइन, 1 इंटू 2x 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। ऐसे ही अगली टर्म यहाँ पे 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4, और ऐसे ही अगली टर्म यहाँ पे 8x की पावर 7 और अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा लिख दिया। अब मुझे क्या निकालना था, मुझे तो इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है, मतलब मुझे f डैश x निकालना है ना, f डैश x, तो f डैश x निकालना था मुझे, तो ये वाला fx में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा अपोजिट साइड। तो देखो ध्यान से, f डैश x तो इधर ही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में, लेकिन ये fx उधर चला जाएगा, fx उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, और ये वाली सारी टर्म्स एज इट इज आ गई यहाँ पे, इनमें कोई चेंजेस नहीं आए। ठीक है, ये वाली सारी टर्म्स मैंने एज इट इज यहाँ पे जैसे थी वैसे की वैसे ही लिख दी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, तो इन टर्म्स में कोई चेंजेस नहीं आए। अब भाई आगे देखो, मुझे यहाँ पे fx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो fx की वैल्यू तो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी, fx इक्वल्स टू ये वाली टर्म थी ये पूरी, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। f डैश x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, fx की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 8 और इंटू ये वाली पूरी टर्म एज इट इज 1/1 प्लस एक्स प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 और प्लस 8x की पावर 7 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 8। ठीक है, तो ये हमारे पास f डैश x निकल गया, मतलब मेरे पास डेरिवेटिव निकल गया जो फंक्शन मुझे गिवन था उसका। ठीक है, तो आधा काम तो हो गया। अब उसने बोला था कि f डैश 1 भी निकालो। अब f डैश 1 कैसे निकलेगा, तो देखो भाई ध्यान से, मैंने f डैश x निकाल लिया ना,
तो जहां पे x है वहां पे 1 पुट कर दूंगा। तो देखो f डैश x में x की जगह 1 पुट कर दूंगा, तो जहां जहां x है वहां 1 आ जाएगा इस पूरी इक्वेशन में। तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या आएगा 1 + 1, यहाँ पे 1 + 1 स्क्वेयर, यहाँ पे 1 + 1 की पावर 4 और यहाँ पे 1 + 1 की पावर कितनी हो जाएगी 8 और इनटू यहाँ पे 1/1 + 1, यहाँ पे 2 × 1/1 + 1 का स्क्वेयर, यहाँ पे 4 × 1 क्यूब अपॉन 1 + 1 की पावर 4 और यहाँ पे 8 × 1 की पावर 7 अपॉन 1 + 1 की पावर 8। ठीक है, तो इस तरीके से ये आ गया। तो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखो ध्यान से f डैश 1 क्या निकलेगा, ये तो आ गया 2 और यहाँ पे भी 1 + 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, 1 की जितनी मर्जी पावर हो 1 ही तो रहेगी वो, तो यहाँ पे भी 2 आ गया, ये वाली टर्म भी 2 आ गई और ये वाली टर्म भी 2 आ गई। ब्रैकेट में यहाँ पे देखो ये आ गया 1/2, यहाँ पे क्या आएगा 2/2, यहाँ पे क्या आएगा 4/2 और यहाँ पे क्या आएगा 8/2। ठीक है, इस तरीके से ये टर्म्स आ गई हमारे पास। अब क्या करना है भाई, हमें तो f डैश 1 निकालना था। तो देखो यहाँ पे ये वाली जो टर्म्स हैं इनको मैं अभी एज इट इज ही लिख रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैं चाहूँ तो मल्टीप्लीकेशन भी कर सकता हूँ, मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो आप लोग यहाँ पे, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो ऊपर क्या आएगा 1 + 2 + 4 + 8। ठीक है, ये टर्म्स इस तरीके से हमारे पास एज इट इज यहाँ पे जैसे थी वैसे की वैसे आ गई। अब भाई यहाँ पे ना एडिशन करते हैं। देखो एडिशन करेंगे न्यूमरेटर वाली टर्म्स का, तो क्या क्या आएगा यहाँ पे 1 + 2 + 4 + 8, तो ये 15 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 15 हो जाएगा और 2 से 1 2 कैंसिल कर देते हैं। तो देखो f डैश 1 = क्या आएगा हमारे पास, f डैश 1 = 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 × 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू ये वाली टर्म का जो एडिशन था वो कितना आया था 15 आया था ना, तो 15 आ गया। तो f डैश 1 = 15 × 8 आ गया, 15 × 8 कितना होगा 120। तो ये हमारा आंसर आ गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब बच्चों आगे देखो, बुक में आपको ना क्वेश्चन नंबर 17 गिवन होगा। ठीक है, ये जो आपका क्वेश्चन है इसको देखना आप ध्यान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखना ध्यान से। यहाँ पे आपको कहा गया कि डिफरेंशिएट दिस फंक्शन। ठीक है, ये आपको एक फंक्शन गिवन है, ये आपको एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, और आपको कहा गया कि इसको डिफरेंशिएट करना है आपको इन 3 वेज मेंशन बिलो। 3 तरीके से आपको इसका डिफरेंशिएशन करके दिखाना है। पहला तरीका क्या है, देखो प्रोडक्ट रूल। ठीक है, बाय प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल से आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। आपको 2 अलग अलग टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में गिवन है। देखो पहली टर्म आपके पास ये है। ठीक है, ये आपकी पहली टर्म है जो मैंने अभी हाईलाइट की। ठीक है, ये आपकी पहली टर्म है और फिर ये आपकी दूसरी टर्म है। तो 2 अलग अलग टर्म मल्टीप्लिकेशन में दी हुई है ना आपको, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को प्रोडक्ट रूल से जो है डिफरेंशिएट करके बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रोडक्ट रूल आता होगा। आप इसको करके दिखाएंगे, मुझे फोटो खींच के भेजेंगे, मैं बताऊंगा कि सही किया या गलत। सेकंड तरीका क्या है, देखो भाई, बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्शन टू ऑब्टेन अ सिंगल पॉलिनोमियल। तो आपको इन दोनों को ना मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये 2 अलग अलग हमारी इक्वेशंस हैं, 2 इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना आपको आता ही होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, x² को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x³ के साथ। ठीक है, x³ के साथ। फिर ऐसे ही x² को फिर ऐसे ही x² को 7x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x² को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ऐसे ही -5x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे x³ के साथ, -5x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 7x के साथ और -5x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9 के साथ भी। उसके बाद ऐसे ही 8 का मल्टीप्लिकेशन x³ के साथ, 8 का मल्टीप्लिकेशन 7x के साथ और 8 का ही मल्टीप्लिकेशन जो है 9 के साथ भी हम करके यहाँ पे दिखाएंगे। ठीक है, तो वो पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी एक सिंगल पॉलिनोमियल बन जाएगा, एक सिंगल इक्वेशन बन जाएगी और जो भी वो इक्वेशन आएगी ना उसका डिफरेंशिएशन कर देना। तो मतलब ये आपका जो है सेकंड तरीका आपको यहाँ पे बताया गया कि इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दो और जो भी आंसर आता है उससे आपको जो है डिफरेंशिएशन करना है। और थर्ड क्या है, बाय लॉगरिथम। तो लॉगरिथम में आप क्या करना, y ऐड कर लेना इन दोनों इक्वेशन को, y = ये जो पूरा क्वेश्चन आपको गिवन है इसको पूरे को y ऐड कर लेना। उसके बाद टेकिंग लॉग बोथ साइड करना, तो log y = log पूरी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ये पूरी ऐसे, ये पूरी की पूरी ऐसे इक्वेशन यहाँ पे जो दी गई है ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, log y = log दिस इक्वेशन। अब ये 2 अलग अलग टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो log x × y वाला जो आपका प्रॉपर्टी था वो अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। log x × y = क्या होगा, log x + log y।
तो उस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप मुझे तीनों तरीके से ये सॉल्व करके जो है इसका आंसर मुझे भेजेंगे, कहीं पे डाउट होगा तो पूछेंगे, मैं पूरी तरह से सहायता करूंगा समझाने में, ठीक है। बट आपको क्यों दे रहा हूँ होमवर्क, आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि भाई प्रैक्टिस भी तो करनी है ना, खुद से भी तो कुछ क्वेश्चंस करोगे तभी तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी ना। अगर सारा मैं ही कराते रहूंगा तो कैसे होगा। तो इजी वाले क्वेश्चंस जो है मैं होमवर्क दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा टफ वाले क्वेश्चंस होमवर्क नहीं दे रहा, ठीक है। जो आसान आसान है, जो मुझे लग रहा है कि होमवर्क में हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने होमवर्क दिया। अब देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे क्या है। यहाँ पे हमें कहा गया कि इफ u, v and w आर फंक्शंस ऑफ x, then show that differentiation with respect to x of u into v into w is equals to this, ठीक है। मतलब हमें ये कहा गया कि आपको शो क्या करना है कि u into v into w को जब आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, d by dx का मतलब डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो जैसे अभी du by dx लिखा होता है तो उसको मैं क्या पढ़ता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे d अपॉन dx लिखा ना, तो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, जो फंक्शन साथ में गिवन है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे शो करना है कि डेरिवेटिव करूंगा जब मैं विद रिस्पेक्ट टू x इस वाले फंक्शन का, तो वो क्या आएगा, ये आएगा, ठीक है, ये आएगा। ये चीज मुझे प्रूव करनी है। अब यहाँ पे मुझे कहा गया इन 2 वेज, 2 तरीकों से मुझे ये चीज प्रूव करके दिखानी है। फर्स्ट बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल, सेकंड बाय लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो मतलब 2 तरीकों से इस आंसर को मुझे सॉल्व करके दिखाना है। पहला तो चेन रूल मुझे यहाँ पे लगाना है, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल जिसको यहाँ पे नाम दिया गया है, और दूसरा तरीका यहाँ पे लॉगरिथम डिफरेंशिएशन जो कि हम कर रहे थे, ठीक है। तो देखो भाई, सॉल्यूशन मुझे क्या करना है, मुझे डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, किस फंक्शन का, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू का, ठीक है, इस फंक्शन का, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पे करके दिखानी है। तो देखो भाई, ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ y इक्वल्स टू u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ठीक है। मैंने y लेट कर लिया इसको, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, y लेट कर लिया इसको। अब मैं क्या करूंगा, मुझे डेरिवेटिव करना है ना, तो ये वाले जो पहले दो फंक्शंस है ना, इनको सिंगल मान के चलूंगा, u इंटू वी को सिंगल मान के चलूंगा, और इसको मैं सेकंड फंक्शन मान के चलूंगा, ठीक है। तो एक फंक्शन तो ये वाला हो गया मेरा, और एक फंक्शन ये वाला हो गया, ठीक है। इस तरीके से मान के चलेंगे, 3 फंक्शन है ना, तो बिना लॉगरिथम के भाई करना मुश्किल है, बट हम ट्राई करेंगे। हम इसको एक फंक्शन मान लेंगे, इसको दूसरा फंक्शन। तो देखो भाई, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स करेंगे। y का डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई dx आएगा यहाँ पे, इक्वल्स टू प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। यहाँ पे पहले वाला फंक्शन ये पूरा है v इंटू यू, तो पहले वाला फंक्शन ऐसे कैसे, दूसरे वाले का डेरिवेटिव, तो w का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, w का डेरिवेटिव dw बाई dx आएगा, ठीक है। तो ये चीज आ गई यहाँ पे, फिर प्लस दूसरे वाला फंक्शन एज इट इज पहले वाले का डेरिवेटिव, तो u इंटू वी का डेरिवेटिव, प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, u इंटू वी का डेरिवेटिव जब मैं करूंगा तो ब्रैकेट में ऐसे आ जाएगा, u वैसे का वैसे, v का डेरिवेटिव dv बाई dx, और प्लस v वैसे का वैसे, u का डेरिवेटिव du बाई dx, ठीक है। तो देखो dy बाई dx इक्वल्स टू क्या आ गया, dy बाई dx इक्वल्स टू क्या आ गया, u इंटू वी dw बाई dx, प्लस ये w को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, तो w इंटू यू डी यू बाई डी एक्स, ये v था, ठीक है, और ये u है, तो w इंटू यू डी यू बाई डी एक्स, और प्लस vw इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। ये टर्म्स आ गई हमारे पास। तो देखो भाई, ये ही तो हमारा आंसर था जो हमें प्रूफ करना था। एक बार देखो कंपेयर करके देखते हैं इसको, ठीक है। एक बार इसको जो है कंपेयर करेंगे। यहाँ पे देखो ध्यान से, सबसे पहले du बाई डी एक्स वाली टर्म देखना, ये वाली du बाई डी एक्स इंटू वी डब्ल्यू, तो du बाई डी एक्स वाली टर्म ये रही, देखो du बाई डी एक्स वाली टर्म ये रही, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने vw लिखा हुआ है, एक मिनट बच्चों, ये v था, ठीक है, और ये u था। देखो दोबारा एक बार मैं समझाता हूँ, यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी v और u में, ये v था और ये u था, ठीक है। देखो दोबारा एक बार, सबसे पहले मैंने प्रोडक्ट रूल लगाया था, तो u एज इट इज, v का डेरिवेटिव dv बाई dx, ये dv बाई dx था, फिर प्लस v वैसे क्या वैसे, ये u का डेरिवेटिव du बाई dx था, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो गई थी थोड़ी, तो ये मेरा जो था ये v था, और ये वाला मेरा जो था ये u था, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी थोड़ी, ये v था, ठीक है। तो v और w मेरा एक जैसा है थोड़ा, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गई थी। अब देखो भाई, मुझे तो du बाई dx वाली टर्म देखनी थी, तो ये है, देखो du बाई dx वाली टर्म, ये वाली टर्म पे फोकस करो। देखो du बाई dx इंटू वी डब्ल्यू, तो देखो वी डब्ल्यू इंटू डी बाई डी एक्स आ गई ना, ये वाली टर्म,
ये वाली टर्म आ गई। फिर प्लस dv बाई डी एक्स वाली टर्म, देखो dv बाई डी एक्स वाली टर्म क्या है, u इंटू डब्ल्यू dv बाई डी एक्स। देखो dv बाई डी एक्स वाली टर्म में u इंटू डब्ल्यू, देखो u इंटू डब्ल्यू dv बाई डी एक्स, तो u इंटू डब्ल्यू dv बाई डी एक्स मिल गई ना, पूरी टर्म सेम है ना, ये वाली भी आगे पीछे लिखा हुआ है बट है तो मल्टीप्लीकेशन में। और ऐसे ही लास्ट टर्म देखो u इंटू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, ठीक है, ये भी मैच कर रही है, ये भी मैच कर रही है। देखो तो ये तो मैंने रिपीटेड जो है प्रोडक्ट रूल लगा के इसको सॉल्व किया, रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल से इसको सॉल्व किया। अब अगर मैं लॉगरिथम से इसको सॉल्व करना चाहूं तो क्या होगा, देखो y इक्वल्स टू मैं क्या लेट करूंगा, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू। फिर मैं क्या करूंगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग y इक्वल्स टू लॉग u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, ठीक है, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से पता है भाई लॉग की कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है, लॉग x इंटू वाई इंटू जेड वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी ना, लॉग x प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आप घर पे करेंगे, ठीक है, इसको आप करके दिखाएंगे, इसको मैं नहीं कर रहा। ये लॉग वाले तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 18 ये मैंने आपको हिंट दे दिया है, आपको करके दिखाना है ये, ठीक है, सेम चीज प्रूव करनी है इस तरीके से, सेम चीज, ठीक है, आंसर सेम आएगा आपका। तो ये आपको करना है, ये आप करके दिखाएंगे मुझे घर पे, ठीक है। और ये जो एक्सरसाइज थी हमारी ये कंप्लीट हो चुकी है। अब आपका होमवर्क क्या है भाई, होमवर्क आपका ये है कि जितने भी क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में हमने किए विद एग्जांपल सारे दोबारा करने हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपको पता तो चल ही गया होगा करके, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, पेपर में 6 नंबर में क्वेश्चन आएगा अगर इसमें से आएगा तो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा अच्छे से इसको प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इस चैप्टर में ये है।